हेलो एवरीवन। मैं हूं योगी अनवार और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं योगा विद अनवार। मेरा आज का मौजू है हमारा दिमाग, इंसानी दिमाग। इंसानी दिमाग को पूरे अगर जिस्म में ऑर्गन्स का मुआवजा किया जाए तो बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। अगर ये अच्छे तरीके से फंक्शनिंग कर रहा है तो जिस्म के बाकी सारे सिस्टम्स भी अच्छे तरीके से काम करेंगे। और अगर ब्रेन फंक्शनिंग अच्छी नहीं कर रहा, अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, तो जिस्म के बाकी हिस्से भी जो हैं, ऑर्गन जो हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से काम अपना अपना काम सरअंजाम नहीं देंगे। अब सवाल पैदा होता है कि ब्रेन को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो फूड ऑफ ब्रेन जो है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की इनफ सप्लाई अगर ब्रेन को मिलती रहेगी, दिमाग को मिलती रहेगी, तो इसकी कारकर्दगी बरकरार रहेगी। और अगर ऑक्सीजन की मुकर्रर मिक़दार जो ब्रेन को चाहिए काम करने के लिए वो नहीं मिलेगी, तो इसकी कारकर्दगी डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसका असर पूरे जिस्म पर पड़ेगा। हमारा जो ब्रेन है, दिमाग, वो ऑक्सीजन ब्लड से हासिल करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो मुनासिब मिकदार में अगर जितना ब्रेन को अपनी कारकर्दगी चाहिए जाता रहेगा और सर्कुलेट होता रहेगा तो ये एक्टिव रहेगा। अब होता क्या है, नींद, पूरी नींद ना लेना, डिप्रेशन सिचुएशन हो गई, एंजाइटी हो गई, बहुत ज़्यादा ओवरवर्क हो गया इंसान, उससे ब्लड सप्लाई जो है ब्रेन की तरफ कम हो जाती है। उससे ब्रेन की फंक्शनिंग जो है डैमेज हो जाती है, कम पड़ जाती है, और उसका असर पूरी बॉडी पे इस तरह होता है कि हमें थकावट फील होती है, डीमोटिवेशनल हो जाता है इंसान, डिमोटिवेट हो जाता है, कोई काम करने को दिल नहीं करता, डिप्रेशन की सिचुएशन हो जाती है। अब योगा इस सिलसिले में हमारी कैसे मदद कर सकता है कि ब्रेन को ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई मुनासिब मिकदार में और हर वक्त मिलती रहे। कौन सी टेक्निक है जो हम रोज़ाना मशक उसकी करके अपने ब्रेन को हेल्थी रखें, एक्टिव रखें, आज मैं उसके ऊपर डिस्कस करूँगा। बहुत आसान और सादा दो ब्रीदिंग्स हैं जिनका मैं जिक्र करूँगा, जिनकी प्रैक्टिस करूँगा। सबसे पहले बात करेंगे कुंभक पर। कुंभक संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है रोकना, इनवर्ड और आउटवर्ड, यानी कि सांस को इनहेल करके होल्ड करना अंदर या एक्सहेल करके बाहर ही रोक लेना। इट्स कॉल्ड कुंभक। अब बचपन से हमें आदत होती है, हम ब्रीदिंग जो शुरू करते हैं अपनी, वो नोस्ट्रल ब्रीदिंग होती है। और नोस्ट्रल ब्रीदिंग जब हम करते हैं तो उसमें हम लंग्स का जो पूरा इस्तेमाल है या ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल वो नहीं कर पाते हम। जबकि अगर हम मुंह से ब्रीद इन करें और ब्रीद आउट करें तो लंग्स का इस्तेमाल
मुकम्मल तौर पे भी हो जाता है और बहुत अच्छे तरीके से होता है। यानी कि जितना लंग्स का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, ब्रीदिंग अच्छी होगी, उतनी एक्सहेलेशन भी अच्छी होगी, इनहेलेशन भी अच्छी होगी, डीप होगी, उतनी ही ब्लड जो है वो प्योरीफाई होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा और ब्रेन को सप्लाई भी ऑक्सीजन की ज़्यादा मिलेगी। सो अभी जो मैं टेक्निक प्रैक्टिस करूँगा आपके सामने कुंभक की, वो मुंह के ज़रिए सांस को इनहेल करना है और मुंह के ज़रिए ही एक्सहेल करना है हमने। इंस्ट्रक्शन को जिस तरह मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, गौर से ध्यान से देखिए और फिर देखिएगा आप कि आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आती है इससे। अब कुंभक का पहले तो पर्पस है, उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं हम थोड़ा सा। जब हम इनहेल करके ब्रेथ होल्ड कर लेंगे तो ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी। तो ब्रेन, दिमाग हमारा क्या करेगा? डेफिनेटली वो सर्कुलेटरी सिस्टम को सिग्नल भेजेगा कि सेंड मी मोर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के थ्रू ही ब्रेन तक जाएगी। इस तरह करने से कुछ देर के लिए तो सांस रोकने से ब्रेन जो है फिर दोबारा प्रॉपर काम करने लग पड़ेगा, पर अगर यही हम ज़्यादा देर तक करें और एक प्रॉपर वे से ब्रीद इन, होल्ड और ब्रीद आउट करें, तो उससे क्या होगा कि ब्लड ज़्यादा प्योरीफाई होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा ब्रेन की तरफ जाएगी। और क्योंकि जब होल्ड करते हैं हम और ब्रेन जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम को सिग्नल भेजता है, तो उस वक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है वो बढ़ चुका होता है। और इसी तरीके से जब ब्रेथ को होल्ड करके हम एक्सहेल करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा पूरी बॉडी में। डेफिनेटली जब ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगी ज़्यादा, तो बॉडी भी एकदम से एक्टिव होना शुरू हो जाएगी, ऑर्गन जो है वो मुतहरिक हो जाएंगे और अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। कुंभक का बेसिक पर्पस यही होता है कि इनहेल करना, होल्ड करना, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ने से ब्रेन का सिग्नल भेजना सर्कुलेटरी सिस्टम को, सर्कुलेटरी सिस्टम से ब्लड फ्लो के जरिए ऑक्सीजन ब्रेन तक मिलना। और यही काम अगर प्रॉपर तरीके से हम करेंगे, यौगिक वे से करेंगे, तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आप टेक लगा के भी बैठ सकते हैं, बट लेट के ये नहीं करनी है आपने। कमर सीधी, गर्दन सीधी। अब मुंह से आपने इनहेल करना है। अब देखिएगा कि जब मुंह से इनहेल करेंगे तो आपकी इनहेलेशन भी बढ़ेगी, इसी तरीके से एक्सहेल करेंगे तो एक्सहेलेशन भी बढ़ेगी। जबकि नाक के थ्रू जब हम इनहेल एक्सहेल करते हैं तो वो मुंह के निस्बत कम होती है। सो लेट्स स्टार्ट। इनहेल, जब सांस गले तक आ जाए तो फिर आपने होल्ड करना है, पेट को फुला लेना है। बिगिनर के लिए 15 सेकंड का होल्ड है और जो एक्सपीरियंस्ड है वो 30 सेकंड होल्ड कर सकते हैं इसमें। होल्ड किया, start exhaling from the mouth.
again, hold, exhale, नाइन टाइम कुंभक सुबह के टाइम आप प्रैक्टिस करें। मैं फिर बता रहा हूँ, जो बिगिनर्स हैं 15 सेकंड से ज़्यादा होल्ड ना करें। जो एक्सपीरियंस्ड हैं वो 30 सेकंड का होल्ड कर सकते हैं या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं होल्ड। इसी तरीके से इनहेलेशन ऑटोमेटिकली आपकी ग्रेजुअली इंक्रीज होगी और एक्सहेलेशन भी ग्रेजुअली इंक्रीज होगी, और ब्लड की सप्लाई, ब्लड जो है मोर प्योरीफाई होगा और ब्रेन की तरफ सप्लाई भी ज़्यादा जाएगी ब्लड की, और इसी तरीके से ऑक्सीजन भी ब्रेन को ज़्यादा मिलेगी। अब इसमें एक सवाल ये आ जाता है कि जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनके लिए क्या चाहते हैं। 15 सेकंड से ज़्यादा होल्ड नहीं करना उन्होंने, 10 से 15 सेकंड का होल्ड करें वो कुंभक में, इससे ज़्यादा होल्ड ना करें वो। अगर फिर भी उनको कोई प्रॉब्लम इस सिलसिले में सिम्टम नज़र आती है जिससे उनको फील हो रहा हो कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो फिर ना करें। अब इसके जो बेनिफिट्स हैं, आपकी मेमोरी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, आई साइट बेहतर हो जाएगी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अगर है, डिजीज है, उसको भी मैनेज करने में ये जो कुंभक है बेहतरीन है। अब इसके बाद जो आपने दूसरी ब्रीदिंग करनी है, अब वो करते हैं। ये दोनों ब्रीदिंग सुबह का मामूल बना लें। अब देखिएगा कि कितना फर्क पड़ता है आपकी एक्टिविटीज में, आपकी हेल्थ में, आपके रिफ्लेक्सेस में, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर में, आपकी हाउ टू कंट्रोल डिप्रेशन और एंजाइटी सिचुएशन, ये सारी चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। सो दूसरी ब्रीदिंग करते हैं आप। लेफ्ट से इनहेल होगा, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, 7 राउंड इसके होंगे। अनुलोम विलोम, बैलेंसिंग ब्रीदिंग टेक्निक फॉर द नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सब उसकी प्रैक्टिस करते हैं हम। राइट नोस्ट्रल को अंगूठे से प्रेस कर लिया, बंद कर दिया। लेफ्ट से इनहेल, राइट एक्सेल, right inhale, left exhale, ये भी 7 राउंड करने हैं आपने इसके फैक्टर्स। अब जहन में एक सवाल ये भी आता है कि अगर दोनों नोस्ट्रल से इकट्ठा हम ब्रीद इन करते हैं और ब्रीद आउट करते हैं तो उसका जवाब फिर वही है, उस तरीके से भी ब्रीदिंग जो है लंग्स की कैपेसिटी फुल यूज नहीं होगी। इसलिए अगर नोस्ट्रल से 1 बाय 1 करके आप ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे, फिर ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे, तो लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी, उससे इनहेलेशन इंक्रीज होगी और एक्सहेलेशन भी इंक्रीज होगी। सो अपनी रूटीन में ये शामिल कर लें। सुबह के टाइम कुंभक, मुंह के थ्रू इनहेल और एक्सेल, और अनुलोम विलोम, अल्टरनेट ब्रीदिंग, आप इसको करें डेली प्रैक्टिस में, और फिर आप इसके मिरेकल देखिएगा कि आपकी डेली लाइफ कितनी अच्छी हो जाती है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।